जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ और इसमें जो पार्ट शेष था पांचवा पार्ट, इसमें आज हम इसकी बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और एचसीएफ पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन है, उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। चलो समझते हैं सबसे पहले एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ है क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। इसके बारे में हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था एचसीएफ है क्या, परंतु अब समझने की कोशिश करना एचसीएफ किसे कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। आगे बात समझ में। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, जैसे 4 संख्या हमें दे रखी है, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो मैं कह सकता हूं एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग ए में भी कंप्लीट जाएगा, बी में भी कंप्लीट जाएगा, सी में भी कंप्लीट जाएगा और डी में भी कंप्लीट जाएगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। चलो, ये तो बात हो गई एचसीएफ हम किसे कहते हैं। अब हम बात को समझते हैं। एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, तो उनकी विशेष पहचान होती है। उस विशेष पहचान की सहायता से हम एचसीएफ के क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं इस विशेष पहचान को। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको यह शब्द मिल जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर आपको मिल जाए सबसे बड़ी संख्या, या फिर आपको मिल जाए यदि ये शब्द मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो लगभग संभावना रहती है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन एचसीएफ से सॉल्व होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है? एचसीएफ सॉल्व कर सकता है। इसको हम अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन में है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। आपको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 200 को भी पूरा पूरा विभाजित करती हो और 320 को भी पूरा पूरा विभाजित करती हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिख रही है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपने बड़ी से बड़ी संख्या देखा तो लगभग पकड़ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन किससे हल होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन है लगभग एचसीएफ से हल होना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया ये क्वेश्चन एचसीएफ का है। उसके बाद क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करती हो। अर्थात वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका भाग 200 में भी जाना चाहिए और 320 में भी जाना चाहिए। और इससे पहले जब मैंने आपको एचसीएफ की डेफिनेशन बताई, परिभाषा बताई, उस टाइम मैंने बताया था एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्या में उसका भाग पूरा पूरा जाता है। आगे बात समझ में। अर्थात इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? एचसीएफ की बात कर रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 200 में भी जाएगा और 320 में भी जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना होगा? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। और एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच में अंतर है 120 का। तो 120 का अब चेक करेंगे, क्या 120 का भाग 200 में जा रहा है क्या? तो 120 का भाग 200 में नहीं जाएगा। इसका मतलब अंतर तो एचसीएफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 60 इंटू 2 के रूप में। इसमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा है? 60 का। तो 60 का भाग देते हैं। 60 का भाग 200 में जा रहा है क्या? तो 60 का भाग 200 में नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके और टुकड़े हम करेंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 इंटू 3 के रूप में। अब देखिए इनमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा है? 40 है।
क्या 40 का भाग 200 में जाता है क्या? बिल्कुल 40 का भाग 200 में कंप्लीट जाता है। जब 40 का भाग 200 में जाता है तो एक संख्या में जाता है, तब दूसरी संख्या में चेक करेंगे। यदि एक संख्या में नहीं जा रहा है तो आगे वाली संख्या में चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे वाली संख्या में चेक कीजिए, आगे वाली संख्या 320 है तो 40 का भाग 320 में भी कंप्लीट जा रहा है, अर्थात हम कहेंगे यही 40 ही क्या है, 40 ही हमारा HCF है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं 40 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 200 में भी पूरा पूरा जाएगा और 320 में भी पूरा पूरा जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है 40। आगे बात समझ में? तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग जितने भी संख्याएं दे रखी है उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो HCF है। अर्थात HCF ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जिसका भाग है इन सभी संख्याओं में, दी गई सभी संख्याओं में जाएगा। अगली बात समझ में? इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपको खुद को एक बार ट्राई करनी है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको कैसे करना है, इसके बाद हमें समझने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वह सबसे बड़ी संख्या जो 57, 101 और 134 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचे, तो सबसे पहले तो पहचान करनी है क्वेश्चन एलसीएम का है या फिर HCF का है। तो पहचान कैसे करेंगे? पहचान में देखिए वह सबसे बड़ी संख्या है, और जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये शब्द मिल जाए वह सबसे बड़ी संख्या, तो समझ लेना बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है? HCF की बात कर रहा है। अब उसके बाद दे रखा है इसमें तीन संख्या, एक 101 और 134। आपको बतानी है एक ऐसी संख्या बतानी है जो बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए और उसका भाग यदि इसमें देंगे और इसमें देंगे तो समान शेष बचना चाहिए। यदि इसका भाग इसमें देते हैं, इसमें जो शेष बचेगा उतना का उतना इसमें शेष बचना चाहिए और उतना का उतना इसमें शेष बचना चाहिए। जब भी समान शेष की बात हो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करना है ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल आपको ये पता करना है इनके बीच में अंतर कितने का है। इनके बीच में अंतर कितने का है? तो देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है? 44 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में अंतर है 33 का। और अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 77 का। अब समझने की कोशिश करना, अब अंतर को केवल देखना हमें, अंतर कितना कितना है। तो एक तो अंतर है हमारे पास 77, 44 और 33, ये अंतर है। अब आपको चेक करना इसमें से बड़ा सबसे छोटा अंतर कौन सा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें से? सबसे छोटी संख्या 33 है। क्या 33 का भाग 44 में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस संख्या के टुकड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस 33 के टुकड़े करेंगे। तो मैं 33 को लिख सकता हूं 11 इंटू 3 के रूप में। अब समझने की कोशिश करना, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इनमें से बड़ी संख्या 11 है। तो 11 से भाग देके देखिए, क्या 11 का भाग इसमें जा रहा है? क्या 33 में? बिल्कुल जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 4 बार और इसमें जा रहा है 7 बार। तो आप कह सकते हैं सर 11 का भाग सभी में जा रहा है, अर्थात 11 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका यदि आप इसमें भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा। आप चेक भी कर सकते हो, यदि 11 का भाग इसमें देंगे तो 55 में तो पूरा कंप्लीट चला जाएगा और पीछे शेष क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। और इसका भाग आप 101 में देंगे तो 99 में तो कंप्लीट चला जाएगा और पीछे शेष क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। इसमें भी 2 शेष बच रहा है, इसमें भी 2 शेष बच रहा है। और यदि इसका भाग आप 11 का भाग है 134 में देंगे तो 132 में तो कंप्लीट चला जाएगा और पीछे शेष क्या बचेगा? पीछे शेष 2 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं 11 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी
जिसका भाग यदि आप इन दो जो दी गई संख्या हैं इन सभी संख्या में देंगे तो समान शेष बचेगा। आगे बात समझ में? तो हमारा सही आंसर क्या है, या फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या सर 11 है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए समान शेष की बात हो तो समान शेष वाले क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करते हैं। बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन को समझते हैं और इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 73, 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला जा रहा है? संख्या है सबसे पहले 25, 74 और 97। ये तीन संख्याएं हैं, सॉरी 73 है। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग है यदि इन तीनों संख्या में दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना चाहिए। और जब भी समान शेष की बात हो तो ऐसी स्थिति में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, समान शेष की बात कर रहा है और क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर चेक करेंगे। अब बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 48। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 24 है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 72। अब अंतर ज्ञात करने के बाद हमारे पास तीन अंतर आ गए, 72, 48 और 24। अब चेक करना इन तीनों अंतर में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24 है। क्या 24 का भाग पूरा पूरा इसमें जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसमें जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। जब दोनों में इसका कंप्लीट भाग जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कहेंगे यही क्या है, यही हमारा HCF होगा, या फिर मैं कह सकता हूं यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग आप 25 में देंगे तो भी समान शेष बचेगा, 73 में देंगे तो भी समान शेष बचेगा और इसमें देंगे तो भी समान शेष बचेगा। 25 में दीजिए, पीछे शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसमें देंगे तो भी पीछे शेष 1 बचेगा और इसमें देंगे तो पीछे शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब भी आपसे HCF का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समान शेष की बात उस क्वेश्चन में, तो एक ही काम करना, बीच के अंतर को चेक करना है और अंतर में सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले चेक करना, क्या इससे छोटी संख्या का भाग है सभी अंतर में जा रहा है क्या? यदि सभी अंतर में जा रहा है तो वो ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और यदि इसका भाग सभी इसमें नहीं जा रहा है तो इसके हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके हम चेक करेंगे किसका भाग है, किस टुकड़े का भाग सभी में जा रहा है, जिसका भाग जाएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। चलो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना थी तो हमने बताया, और आगे बढ़ते हैं। और अब हम एक और टाइप है इसका ही, HCF का ही, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे HCF का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। चलो समझने की कोशिश करना। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 307 और 330 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बची। समझना, ये बोल रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका भाग यदि आप 307 में देते हैं तो शेष कितना बचेगा? 3 बचना चाहिए। यदि उसका भाग 330 में देते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या? आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग आप यदि 307 में देते हैं तो शेष पीछे 3 बचना चाहिए, और यदि उसी संख्या का भाग आप 330 में देते हैं तो पीछे शेष क्या बचना चाहिए?
7 शेष बचना चाहिए। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हल करने का तरीका समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या में से शेष को घटाएंगे। ठीक है भाई, जिसमें भाग दे रहे हैं, जैसे 307 में हम 3 का 3 शेष बच रहा है। यदि 307 है, इसमें उस संख्या का भाग देंगे तो 3 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले तो इसको घटाएंगे, शेष को घटाएंगे, तो पीछे हमारे पास 304 बन गया। तो 304 है, क्या है, वो संख्या है जो उस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। आगे बात समझ में। और इसी प्रकार 330 में यदि 7 का भाग देते हैं तो पीछे शेष कितना बचेगी, तो आप कहेंगे सर पीछे शेष 7 बच रहा है। यदि मैं 7 को घटा दूंगा तो पीछे 323 बच रहा है। तो 323 भी क्या होगी, उस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 304 और 323 दोनों उस संख्या से क्या है, पूर्ण विभाजित संख्या है। बात समझ पा रहे हो क्या। अब एक तो संख्या आ गई हमारे पास 304 है और दूसरी संख्या आ गई 323 है। अब ये दो संख्या है जो उस संख्या से पूर्ण विभाजित है। अब आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 304 में भी जा रहा है और 323 में भी जा रहा है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। बात समझ पा रहे हो। अर्थात हमें इन दोनों संख्या का एचसीएफ चाहिए। और एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर चेक करेंगे। इनके बीच में अंतर कितने का है, 19 का है। और 19 एक आपको पता है अभाज्य संख्या है, इसके टुकड़े वैसे ही संभव नहीं है। और 19 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अर्थात आप कहेंगे 19 ही क्या है, एचसीएफ है। आगे बात समझ में। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 19 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग यदि हम 307 में देंगे तो पीछे शेष क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। और इसका ही भाग 19 का ही भाग हम 330 में देंगे तो पीछे शेष क्या बचेगा, 7 शेष बचेगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। तो एलसीएम और एचसीएफ की जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है। और एचसीएफ का अनुप्रयोग, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में हमने बात की एलसीएम का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एचसीएफ का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है और हम इसका उपयोग कहां कर सकते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको कॉमन उभयनिष्ठ कोई भी चीज निकालनी हो, कॉमन मापन की बात हो, ठीक है, किसकी बात हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉमन मापन की बात की हुई हो, कॉमन मेजरमेंट की बात हो, तो समझ लेना कॉमन मापन यानी कॉमन मेजरमेंट की जहां पर भी बात हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो वो एचसीएफ है। ऐसे क्वेश्चन को हम एचसीएफ की सहायता से ही हल कर सकते हैं। अब समझते हैं सर ये कॉमन मेजरमेंट है क्या, कॉमन मापन है क्या। जैसे देखिए अधिकतर हमारे जीवन में यही घटना घटती है, इसका एग्जाम्पल लेकर मैं ही आपको समझा रहा हूं। जैसे हमारे साथ मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन है 500 लीटर का है, ठीक है, बड़ी एक टंकी ले लेते हैं जो 500 लीटर की है और एक टंकी है जो 300 लीटर की है और एक और टंकी है जो 400 लीटर की है। ये पानी की टंकी बना रहा मैं। अब आपको ऐसा बड़े से बड़ा माप बताना है जिसकी सहायता से मैं इस टंकी को भी भर सकता हूं, इस टंकी को भी भर सकता हूं और इस टंकी को भी भर सकता हूं। आगे बात समझ में। वो कॉमन भी होना चाहिए और सब में सबका मापन भी करना चाहिए। कॉमन मापन का मतलब क्या है, ये इसमें भी काम आना चाहिए, इसमें भी काम आना चाहिए और इसमें भी काम आना चाहिए। ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन बताइए या ऐसा बड़े से बड़ा
उपकरण बताइए जिसकी सहायता से मैं इस टंकी को भी भर सकता हूं, इस टंकी को भी भर सकता हूं और इस टंकी को भी भर सकता हूं। तो आप कहेंगे सर आप एक काम कीजिए, आप एक 100 लीटर का बर्तन बनाइए। 100 लीटर के बर्तन से आप यदि 5 इसमें डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 3 इसमें डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा और इससे आप 4 डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा, या फिर इसकी सहायता से आप भर भी सकते हो और खाली भी कर सकते हो। अगली बात समझ में? तो आप कहेंगे वो बड़े से बड़ा माप क्या होगा, तो बड़े से बड़ा माप होगा 100 लीटर। अगली बात समझ में? तो 100 लीटर वो क्या है, कॉमन मापन है। अगली बात समझ में? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब कॉमन मापन की बात हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो कौन है, एचसीएफ है। एचसीएफ की सहायता से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या है, ये इसका एचसीएफ ही है। ये 500, 300 और 400 का 100 क्या है, एचसीएफ ही है। अर्थात एचसीएफ ही वो बड़े से बड़ा मापन होता है जिसकी सहायता से हम ये सभी उभयनिष्ठ ये काम भी कर सकते हैं। इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं और इसको भी भर सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि कॉमन मेजरमेंट है क्या, कॉमन मापन है क्या। चलो अब इसको और ज्यादा समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा अभी, देखिए अब स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दूध की 2 कैनों में क्रमशः से 20 व 30 लीटर दूध भरा है, तो बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा माप सके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए वापस। ये बोल रहा है कि 2 बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर दूध भरा हुआ है, एक और कैन है जिसमें 30 लीटर दूध भरा हुआ है। दूध की 2 कैन है जिसमें क्रमशः से एक में 20 लीटर और दूसरे में 30 लीटर दूध भरा है। तो आपको बड़े से बड़े बर्तन का माप बताना है जो इन दोनों कैनों को पूरा पूरा माप सके, जिसकी सहायता से मैं इसको भी माप सकता हूं और इसको भी माप सकता हूं। अभी मैंने बताया ये किसकी बात कर रहा है, कॉमन मेजरमेंट की बात कर रहा है, अर्थात इसको भी मापने की बात कर रहा है और इसको भी मापने की बात कर रहा है। और जब भी कॉमन मेजरमेंट की बात हो तो ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है, तो वो कौन है, वो एचसीएफ है। तो हमें क्या ढूंढना है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, मुझे बताइए 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इनके बीच का अंतर चेक करना है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 10 है। क्या 10 का भाग है 20 में जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है, और 30 में भी जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये 10 ही हमारा एचसीएफ है, वो अंतर ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। अगली बात समझ में? या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, 10 लीटर का बर्तन सबसे बड़ा बर्तन होगा जिसकी सहायता से हम इसको भी माप सकते हैं और इसको भी माप सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है 10। तो जब भी आपसे कॉमन मेजरमेंट वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, एचसीएफ की सहायता से कर सकते हैं। और जब बात की जाए घटनाओं को एक साथ करने की बात हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलसीएम की सहायता से हल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की एलसीएम का जो पार्ट नंबर जो 5 था, लेट था, उसको समझने की, और आज की क्लास के माध्यम से हमने एलसीएम कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।